भाग सिंह, हरामजादे तूने गंगा से दुश्मनी ले लिया। गंगा से दुश्मनी लेना तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। अभी तो तूने दुर्गा की इज्जत बचाया है, किसकी इज्जत को बचाएगा? अब बचा तू अपनी बहन मधुरानी की इज्जत। अगर तेरी बहन को मैं अपने जाल में फंसा करके बर्बाद ना कर दिया तो मैं भी अपने खानदान में पैदा नहीं हुआ। बिहरिया कहाँ था तू? और का करी भागना आई ना तो हम घौसा हमका पेल के मार डावे। बिहारी लाल, इस हराम जाति के हद से ज्यादा कदम बढ़ गए हैं। इसके कदम को काटने के लिए मैंने एक तरकीब सोच लिया है। कैसी तरकीब है? वो कि इस समय यही सीमा सरहद पे होगा और इसकी बहन मधुरानी इस समय बंगले पे अकेली होगी। तुम एक काम करो, एक पत्र लिखो। ठीक है, एक पत्र ऐसा लिखो ताकि इसकी बहन उस पत्र को पढ़कर हम भी विश्वास कर ले। एक सादा कागज, एक कलम। चलो लिखो, जितना हम बताए उतना लिखना। रुक जाओ, नहीं भूल जाओ। चलो लिखो, जितना हम बताएं उतना लिखो। क्या लिख दिया? चलो लिखो, जितना हम बताएं उतना लिखो। काट गई, काट इसको काट। फिर का लिखी? ये अच्छा, कट्टम कुट्टम। हम जितना बताएं उतना लिखना है। हम जितना बताएं उतना लिखना है। अरे साले कंटे परा, अरे तू तो मेरी खोपड़ी खराब कर दिया। फिर का लिखी? काट उसको। ये हो काट दी। प्रिय बहन मधु को शुभ आशीर्वाद की कामना। लिख दे। लिख। प्रिय बहन मधु को शुभ आशीर्वाद की कामना। और बहन मधु तुम्हारी सगाई। तुम्हारी जगह हमार तू साले चिपरा तेरी नहीं। अच्छा, हम मधु को उसकी ठीक है। तुम्हारी सगाई मंत्री गंगा सिंह के साथ। मंत्री नंगा सिंह के साथ। गंगा लिख दी, नंगा। रुक जाओ, फिर एक काट दिया। काट उसको। नंगा काटो। अरे इतने नंगे नहीं हैं हम। नहीं, नंगा काट दी। मंत्री गंगा सिंह के साथ। मंत्री गंगा सिंह के साथ पक्की कर दिया है। मसाला का एक रहा। साले हम घर बनाने। अच्छा, सगाई पक्की कर दिया। सगाई पक्की कर दिया। शेष बातें मिलने पे दस्तखत बना दे सेनापति के। बिहारी लाल, माहौल गर्म है। माहौल गर्म है। इस गर्म माहौल को गर्म रखना चाहिए। इस गर्म माहौल में गर्म रखना चाहिए। और अगर लोहा गर्म है तो हथौड़ा मार देना चाहिए। के साले खौरहा के साथी जहां जहां जाई थी जूते लात खाई थी। अब फिर जाए रहा मधु बिट्टी के पास और वह लड़की पढ़ी लिखी स्वच्छम अंडमंड मुखे उतारी जूती इनकी वही मुहे को मारी। हम खुदे 2-4 जूता लहाओ, लेकिन जाए रहे हैं। अब इसी जगह प्यार की कहानी शुरू है और आजकल के लौंडे धक्का पेल प्यार कर रहे हैं। बम्बई वालों ने कहा कि ऐसा प्यार बता दिया कि प्यार 3-4 तरीके का होता है। बम्बई वालों ने कहा कि चलते चलते यहीं रुक जाता हूं मैं, और क्या यही प्यार है? तो अगर चलते चलते रुक जाते हो तो प्यार नहीं, शरीर की कमजोरी है। भाई बम्बई वालों ने गाना बनाया, कहा जिंदगी की न टूटे लड़ी, आओ प्यार कर ले घड़ी 2 घड़ी। हमने कहा जिंदगी की न टूटे लड़ी, जहाँ बिक जाए ठेका पर साइकिल घड़ी, फिर अब बंद न करो। बम्बई वालों ने गाना बना दिया, ऐसे गाना बना दिया। कहा कि लड़की कमाल ने की अखियों से गोली मारे। कहा भैया कौनो लड़की आंखी से गोली मार सकत है? अगर लड़की गोली आंखी से मार सकत है तो अब्दुल कलाम राष्ट्रपति को मिसाइल बनाने की क्या जरूरत थी? 2-4 लड़की खड़ी कर देते बॉर्डर पर टपाटप गोली चला।
अब गाना बना दिन कहीं लौंडिया लंदन से लाएंगे और रात भर गेहूं कटाए। अगर लौंडिया लंदन से आई तो यहाँ गेहूं धान ना काटी, वो बिन बटुअर के पेल जाएगी। भैया कहा थी गाना सुनो जो समझ में आवे। कहीं लाल दुपट्टा उड़ गया हवा के झोंके से। आवाज काल के लौंडे इतनी तेज मोटरसाइकिल चलाए रहे ना, हेलमेट नहीं लगाए रहे, लेकिन अगर कतहूँ पेल के गई के खंधक में तो वही में हाथ गोड़ टूट गया। इसीलिए गाना बनाया बम्बई वालों ने, कहा कि लाल दुपट्टा उड़ गया हवा के झोंके से। तो हमने क्या बताया, ये जो नए नए लौंडे हैं गुंडाई पेल रहे हैं, इनके लिए आए, बुढ़वन के लिए ना आए। हे लाल कुकुरिया, उधर लाल दुपट्टा तो इधर लाल लाल कुकुर। अब तो कार्तिक का महीना लाग है, एक कुतिया के पीछे 5-6 कुकुर लाग पड़े हैं। कुछ जने किरान है वो पिछुआए हैं, कुछ जने लंगड़ी है वो पेले जाए रहे। अब अक्सर ये रोटे बढ़ा दी तो लाल कुकुरिया, हे लाल कुकुरिया, मर गई रे मेरे बोलट के नीचे से, मुझको पुलिस ने घेर लिया हाय रे धोखे से। या तो अब मार खाऊंगा या तो फिर जेल जाऊंगा। पुलिस वाले कहा कि हेलमेट लगाओ हेलमेट लगाओ, लेकिन हेलमेट अगर खरीद ले हैं तो का पिछवाड़े बहाए रही है। यही लिए समझावा जाता है कि भैया 40 के आगे ना चले हो, अगर चलावेगा है तो 50 कांटा लग जाए तो दाब दियो नीचे। अब नवा नवा ड्राइवर हरनमय धाई धाई दाबत, हम कहे हरनमय दाबी के कबो गियरो लगाई। ए भैया ज्यादा समय नहीं ना, इसलिए हम चल रहे। हे लाल कुकुरिया, मर गई रे मेरे बोलट के नीचे से, मुझको पुलिस ने घेर लिया हाय रे धोखे से। या तो अब मार खाऊंगा या तो फिर जेल जाऊंगा। ला 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 ला। कहते हैं मेरी जान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है और मेरी शान तिरंगा है। हम हिंदुस्तानियों की ये पहचान तिरंगा है। जयलाल अब ऐसा करो महाबली जी, फटाफट तैयारी करो, कपड़े निकालो मेरे और अपने भी सूटकेस में पैक करो। निकालता हूँ गाड़ी, चलता हूँ अपने अपने गांव। हाँ, किस लिए? वो इसलिए, तुम्हें मालूम नहीं किस लिए? हमें तो कुछ नहीं मालूम। अरे बुद्धू कहीं के, आज बहुत अच्छा दिन है। आज दिन बड़ा शुभ दिन है। ऐसा दिन हमें तो मालूम नहीं साहब। मालूम नहीं? अरे आज रक्षाबंधन का त्योहार है। रक्षाबंधन। और रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन का होता है। बहन अपने भाई के कलाइयों में राखी का धागा बांधती है और भाई ताउम्र उसकी रक्षा करने का वचन देता है। जी साहब। और देखिए दुनिया का हर एक भाई अपनी बहनों से राखी बंधवा कर खुशियां मना रहे हैं। और भगवान ने मुझे भी एक बहना दिया है जिसका नाम मधु रानी है। आज वो बंगले पर हमारा इंतजार करेगी राखी बांधने के लिए, इसलिए हम तो अपने बंगले पर जाएंगे और तुम भी अपने घर चले जाना, क्योंकि तुम्हारी भी बहन इंतजार कर रही होगी। साहब आप जाइए, हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाओगे? क्या करे जाए साहब? राखी बंधवाने? साहब हमें बहन नहीं। तुम्हारी कोई बहन नहीं है? नहीं साहब। तुम्हारी कोई बहन ही नहीं है? नहीं साहब, एक बहन रही है। अच्छा, तो कहाँ है? एक बहन रही है, गई रही मऊहा बिने। मऊहा बिने? मऊहा बिनत ने उनके ऊपर एक मऊहा गिर गया, मर गई साहब। ये देख रहा है ना, खींच के थप्पड़ मारूंगा ना तो दिमाग बिल्कुल सही ठिकाने पर आ जाएगा। नहीं साहब, हमें बहन मऊहा बिनत रही, उनके ऊपर एक मऊहा के डार गिर गए।
महुआ की डार गिर गई है। साहब मैं बहन नहीं तो ना, इस तरह बोलो कि डार गिर गई है, तुम तो बोल रहे हो महुआ गिर गई। मेहरारू है। तो मेहरारू है तो उससे क्या करोगे? कहो तो फिर जाए हुए मेहरारू तो राखी बंधाएगा। बुद्धू कहेगा अरे ये भाई बहन का त्योहार है, पति पत्नी का थोड़ी। अगर तू अपनी औरत से राखी बंधवा लेगा तो उसी समय से तुम्हारी औरत नहीं रह जाएगी, तुम्हारी बहन हो जाएगी वो। बहन और साहेब बाकी की व्यवस्था कैसी व्यवस्था? अरे खाना पीना कपड़ा उपड़ा के धोई बिस्तरा को समझ गया, समझ, सब वही करेगी। तुम ऐसा करो, परेशान मत हो, तुम हमारे साथी हो, इसीलिए तुम हमारे साथ चलोगे। जिस समय हमारी बहन हमारे हाथों में राखी बांधेगी तो मेरी बहन को बहन कहकर तुम राखी बंधवा लेना। उसके बाद हंसी खुशी से दोनों लोग अपने सीमा बॉर्डर पे आएंगे। नहीं आपकी बहन तो हमारी बहन, आज चलेंगे हम आपकी बहन से राखी बंधाएंगे, उसके बाद हंसी खुशी के साथ बॉर्डर पे वापसी हो जाएगी। और हाँ महाबली, हम लोग अपने गांव चल रहे हैं, लेकिन हम लोगों को यह भी याद रखना है कि तत्काल वापस भी आना है, क्योंकि सीमा बॉर्डर पे हम लोग तैनात रहते हैं। अगर कोई दुश्मन मौका पाकर के सीमा बॉर्डर के अंदर आ गया तो कोई भी हादसा कर सकता है। इसीलिए हम लोगों को हमेशा अलर्ट रहना है, क्योंकि तुम जानते हो कि अपने देश अपने राज्य को आजाद करने के लिए अपने देश के महापुरुषों ने अपने प्राणों की आहुति दिया है। जैसे चंद्रशेखर आजाद सिंह को देखिए, और श्री सरदार भगत सिंह को देखिए, और माननीय श्री महात्मा गांधी जी को देखिए, जिन्होंने दुश्मनों के खिलाफ आंदोलन छेड़ा था, लड़ाई लड़ी थी, तब जाकर के हम लोगों को आजादी मिली है। और हमेशा हम लोग अपनी जान तो दे देंगे, परंतु दोबारा अपने देश अपने राज्य को गुलाम नहीं होने देंगे। ये हम लोग सौगंध खा रखे हैं। इसी से कहा गया कि कमाता है एक और खाते हैं अनेक, और कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक है अपना भारत देश। और हाथों में सच्चाई की पतवार होना चाहिए, हाथों में सच्चाई की पतवार होना चाहिए, और नाता है सफर का एक साथ होना चाहिए। और जंग के मैदान में मौत हो चाहे जिंदगी, और जीत हमेशा अपने हिंदुस्तान की होना चाहिए। इसलिए चलते हैं हंसी खुशी से। जी साहब, ये प्यारा हिंदुस्तान है, ये अपना प्यारा हिंदुस्तान। नहीं साहब, बहुत प्यारा हिंदुस्तान, ये प्यारा हिंदुस्तान है और गोपालों की शान है। प्यारा हिंदुस्तान है, गोपालों की शान है, और वीरों का मैदान जिसमें भक्तों के भगवान है। प्यारा हिंदुस्तान है, गोपालों की शान है, वीरों का मैदान जिसमें भक्तों के भगवान है। अर्जुन से बलवान थे, वही अर्जुन मुलाकात हुई।
भक्तों के भगवान है। आज हिमालय की चोटी से जब हमने ललकारा है, दुश्मनों को हिमालय की चोटी से हम लोगों ने ललकारा है। इसी हिमालय की आज हिमालय की चोटी से जब हमने ललकारा है, दूर हटो ऐ दुनिया वाले, ये दुनिया वाले, दूर हटो ऐ दुनिया वाले, हिंदुस्तान हमारा है, प्यारा हिंदुस्तान है, गोपालों की शान है, वीरों का मैदान जिसमें भक्तों के भगवान है। मेरा नाम मधुरानी है। मैं सेनापति बाग सिंह की बहन हूँ। आज रक्षाबंधन का त्यौहार है। आज के दिन हर बहन अपने भाई की कलाई में राखी का धागा बांधती है और उससे रक्षा का वचन मांगती है। ऐसे तो मेरे भैया हर रक्षाबंधन के दिन सुबह ही आ जाते थे, लेकिन न जाने क्या बात है, आज शाम होने को आई है, अभी तक भैया आए नहीं। मैं उनका इंतजार करती हूँ। और चंदा रे मेरे भैया से कहना, हो मेरे बीरना से कहना, बहना याद करे, बहना याद करे। चंदा रे मेरे भैया से कहना, हो मेरे बिरना से कहना, बहना याद करे, हो बहना याद करे। क्या बतलाऊं कैसा है वो, बिल्कुल तेरे जैसा है वो। क्या बतलाऊं कैसा है वो, बिल्कुल तेरे जैसा है वो। देखेगा तो जान ही लेगा, तू मुझको पहचान ही लेगा। पहला अब घर वापस आजा, तू है सबका कहना,
रे मेरे भैया से कहना हो, मेरे बिरला से कहना बहना याद करे हो, बहना याद। मंत्री जी आप नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आप इस वक्त यहाँ, लेकिन भैया तो घर पे है नहीं। नमस्ते नमस्ते। तो इसका मतलब कि तुम्हारे भैया नहीं है? नहीं है। कोई बात नहीं, हम तुम्हारे भैया का संदेशा लेकर के आए हैं। मेरे भैया का संदेशा लेकर आए हैं? हाँ, तुम्हारे भैया से मिल कर आए हैं। क्या कहा भैया ने? बोलिए ना मंत्री। हाँ, बतला रहा हूँ, सुनिए मेरी बात। तो मथुरा निज बात को सुनो लगा कर, कि मथुरा निज बात को और सुनो लगा कर, और किया सगाई संग में तेरे घाट में। क्या कैसी बातें कर? और सुनो कि शादी करना, हाँ शादी, कि शादी करना मेरे संग स्वीकार हो। शादी करना मेरे संग स्वीकार हो, शादी करना मेरे संग स्वीकार हो, और कभी भी न करेगा इनकार हो। मंत्री जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे भैया ने मेरी सगाई आपके साथ तय की है? हाँ, मेरे साथ में। नहीं, तुम झूठ बोलते हो। क्या विश्वास नहीं है? नहीं, मेरे भैया मुझसे बगैर पूछे इतना बड़ा फैसला कर ही नहीं सकते। फिर आपके पास क्या सबूत है कि मेरे भैया ने मेरी सगाई आपके साथ तय की है? देखिए मधु जी, 1 मिनट का टाइम दीजिए, मेरे पास सबूत है। 1 मिनट। बिहारी लाल, इधर है साले गुर के बाप कोल्हू तू है। इनके भैया ने जो खत लिख करके दिया है वो कहाँ है? तो रत्तम गिर गया। अरे हाय 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 नहीं हाय वाले। चलो वहां खड़े हो जा। मधु जी, जी, ये रहा तुम्हारे भैया का लिखा हुआ खत। मेरे भैया का लिखा हुआ? तुम्हारे भैया की इसमें दस्तखत भी है, देख लीजिए, साइन भी किए हैं। लीजिए, पढ़ लीजिए, आपको खुद मालूम हो जाएगा। पढ़ लियो, इसका लिखा है माँ। या भगवान, ये राइटिंग तो मेरे भैया की है, पर मेरे भैया ने मुझसे बगैर पूछे इतना बड़ा फैसला कर लिया। नहीं भैया, आपने अच्छा नहीं किया। कम से कम इतना बड़ा फैसला करने से पहले एक बार आप अपनी छोटी बहन से पूछ तो लिया होता कि बहन, मैं तुम्हारी सगाई मंत्री गंगा सिंह के साथ तय कर रहा हूँ। अगर आज मैं भैया की बात नहीं मानती तो उनके दिल को बहुत बड़ा सदमा पहुँचेगा, क्योंकि बचपन में जब माँ पिता का देहांत हुआ था तो भैया ने मुझे माँ पिता भाई तीनों का प्यार दिया है। अगर आज मैं उनकी बात नहीं मानती तो क्या सोचेंगे? इसलिए हमें भैया की बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि वो मेरे भैया हैं
जो फैसला किए होंगे सोच समझ के किए होंगे और हमारी भलाई के लिए किए होंगे। इसलिए मंत्री जी और भैया का जो फैसला सुनिए मेरे हुजूर, भैया का जो फैसला सुनिए मेरे हुजूर, और यार परे दिल में की प्यार तेरा मंजूर। मंत्री जी हमें हमारे भैया का फैसला मंजूर है। मंजूर है तो एक काम करो, अगर तुम्हारे भैया का फैसला मंजूर है तुम्हें तो आओ चलते हैं जयपुर। हाँ वही जयपुर में चल करके हनीमून मनाएंगे। मंत्री जी कैसी बातें करती हैं आप? मेरे भैया ने मेरी सगाई आपके साथ तय की है, शादी नहीं कर दी जो मैं आपके साथ जाऊं। काहे जिंदगी में हनीमून नहीं मनाए? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, किस तरीके से बात करती हैं आप? मंत्री जी शायद आप ये नहीं जानते आज रक्षाबंधन का त्योहार है। आज दिन हर बहन अपने भाई की कलाई में राखी का धागा बांधती है और इससे रक्षा का वचन मांगती है। आज के दिन मेरे भैया कहीं भी होंगे, किसी भी हाल में होंगे, मुझसे राखी बंधवाने जरूर आएंगे। इसलिए जब तक भैया आ नहीं जाते मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। ठहरिए, देखिए मधु जी, अगरचे आपको हम पे विश्वास नहीं, इस पत्र पे विश्वास नहीं है, तो एक काम करें, अपने भैया के लिए खत लिख दे। एक खत लिख दे ताकि तुम्हारे भैया यहाँ पर आएंगे, उस खत को पढ़ेंगे, तब उन्हें मालूम हो जाएगा कि हमारी बहन जयपुर गई। आप ठीक कहते हैं। बिहारी लाल एक सादा कागज और पेन। सादा कागज कलम लियो, एक अलाव हम लियो का मंत्री जी लाओ। चलो ठीक है, जितना हम बताएं। अरे आप उसे फाड़ क्यों दिए? काम धरे रह के खावेगा। ये कोई काम का नहीं है, जो काम का वो है मैं बताता हूँ, लिख लिए। एमा लिख दियो मंत्री गंगा सिंह के माटी दिए जाए। तो शांति से वहीं पे खड़ा रहा, कंटे पर हराम खोर। चलो लिखो, मेरे प्यारे भैया नमस्ते। मेरे प्यारे भैया नमस्ते। आपके कहने के अनुसार, आपके कहने के अनुसार मंत्री गंगा सिंह के साथ, मंत्री गंगा सिंह के साथ जयपुर सैर करने जा रही हूँ। जयपुर सैर करने जा रहे हैं। शेष बातें लौटने पे। शेष बातें लौटने पे। दस्तखत बना दीजिए। अब काहे को ऐठ रही हो? ऐठन का बीमारी है कहा? अरे अब तो सगाई पक्की हो गई, ऐसे खड़ी हो जैसे गौनाही मेहरिया खड़ी है। अब देखो इनके बसुला हसमु। हट साले हरामखोर। हमें
हमेशा गुण करता रहता है। अजगुन नहीं 3 छिक भाई खतरा है कौन हमका गड़बड़ जनाए है। देखो बिहारी लाल, तुम अगर यहाँ रहोगे तो कुछ गड़बड़ हो सकता है, हमें रहे से इसलिए तुम चलो तैयारी बनाओ, सूटकेस में कपड़े भर लो और कुछ खाने के लिए ले लो और चलते हैं जयपुर। हम चल रहे हैं, कपड़ा में सूटकेस भर ले थी और खाने पीने के लिए ले ली। कपड़ा में सूटकेस नहीं भरना है, सूटकेस में कपड़े भरना है। सूटकेस में कपड़ा, अच्छा ठीक है आओ जल्दी। चलूंगी लेकिन जल्दी वापस आना है मुझे, इतना ना मसलो राजा। तू दीवाना पागल मेरा हो गया, प्यार में खो गया, मेरे प्यार में खो गया। चुराई मेरा चैन ले लिया, बांसुरी बजा लूं, जागे है बात सारा आलम खो गया, तू खो गया मेरे प्यार में। महाबली, महाबली साहब नमस्ते। कहाँ खड़े हो और इधर उधर बड़े गौर से देख रहे हो, क्या बात है? साहब हम देख रहे हैं। क्या देख रहे हो? ये बंगला किसका है साहब? अच्छा, इस टेंशन में पड़ गए हो कि ये बंगला किसका है? जी साहब। महाबली, ये बंगला किसका नहीं बल्कि ये मेरा बंगला है। ये अपना बंगला? हाँ, ये अपना बंगला है। बंगला अच्छा है ना? अच्छा, क्या रद्दा के ऊपर रद्दा लटक रहे हैं, क्या मिस्त्री ने बंगला बनाया? और क्या साहब ये कहा वही 3 हैं। ये मूर्तियां हैं। मूर्ति? अरे मूर्ति क्या हाल चाल है? अरे मूर्ति महाबली साहब ये बोलती नहीं ना? बोलेंगी नहीं, सिर्फ अपना काम करती हैं, क्योंकि ये हमारे बंगले की शान है, हमारे बंगले की शोभा है ये। अब ऐसा करो, फटाफट तुम अंदर जाओ। साहब अरे अब हम अंदर न जाओ। अरे कहाँ तुम जाने की सोच रखे हो? हम कहाँ अंदर जा दो? कहाँ जाना चाहते हो तुम? हाँ तो तुम फटाफट अंदर जाओ। अरे बंगले के अंदर जाने की बात कर रहे हैं। बंगला बनाओ पहले लिए
तुम घबरा गए क्यों? हम डराए गए, हम कहा आप कहाँ अंदर जाओ भाई। महाबली बंगले के अंदर जाओ और देखो मेरी बहन इंतजार कर रही होगी जी उसे खबर करो, ये बता दो कि तुम्हारे भैया आए हुए हैं जी और बहुत जल्दी में है, राखी बंधवा कर हमें वापस जाना है ना। जी साहब, जाओ फटाफट बता के इसी आओ। वक्त हम जा रहे हैं। जाओ बता के आओ, क्योंकि आज बहुत अच्छा दिन है। अपनी प्यारी बहना से राखी बंधवाऊंगा और हंसी खुशी से फिर अपने सीमा बॉर्डर पे जाऊंगा। इंतजार अपनी प्यारी बहना का। साहब बंगले के अंदर गए तो सामने वाले कमरा में देखा तो आपकी बहन नहीं है। मेरी बहन नहीं है? जी साहब, अच्छी तरह से देखे ही नहीं हो तुम। नहीं सामने वाले कमरा कहूँ, सामने वाले कमरा में देखा वो महल्ले नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है कि ना हो? ऐसा करो, अगर बंगले के अंदर नहीं है हमारी बहन तो बगल वाले कमरे में देख रहा हो। जोने में टीवी लगा है हाँ वही तो नहीं गई। नहीं गए ना, वहीं पर होगी, जाओ। हाँ हो जगह शायद टीवी देखा तो। हाँ वहीं जाओ। साहब बगल वाले कमरा में गए, टीवी चल रही है अच्छा और थाली सजी हुई धरी है। हाँ, इस भी कमरे में आपकी बहन नहीं है। इस कमरे में नहीं है? जी साहब, कहाँ गई मेरी? और थाली में एक कॉपी का पन्ना रखा हुआ है। कॉपी का पन्ना? पन्ना पूरा लिखा पढ़ा है। अच्छा, इस पर कुछ लिखा हुआ है क्यों? पूरा पन्ना भरा है। ये थाली में रखा था? जी साहब। अच्छा करो, इसको देखो, पढ़ो क्या लिखा है इस पे। ठीक है साहब, मैं पढ़ता हूँ। पढ़ो पढ़ो ठीक है, फटाफट इसमें क्या लिखा है? पूरा पन्ना भरा है। देखो। महाबली, ए महाबली साहब क्या कर रहा है? पढ़ने की बात करें ना, ऐसा पढ़ो कि हम भी सुने समझे। साहब पढ़े, थोड़ा चश्मा ले आओ। अभी उसकी जरूरत नहीं पड़ी है। ए साहब बिना चश्मा के समझ में नहीं आवत। या मैं खुद पढ़ लेता हूँ, आता जाता कुछ नहीं, सिर्फ बहाने बता रहा है। एमा कित कलम चली है। मैं खुद पढ़ लेता हूँ। साहब मैं देखो पूरा पन्ना भरा है, बिना चश्मा के ओहो, राइटिंग तो हमारी बहन की है। क्या लिखा है? देखो मैं बताता हूँ क्या लिखा है। प्रिय भैया सादर नमस्ते। नमस्ते बहना, नमस्ते। नमस्ते बहना, नमस्ते। और मैं आपके कहने के मुताबिक अपनी सगाई महामंत्री गंगा सिंह के साथ पक्की मानकर जयपुर की सैर करने जा रही हूँ। शेष बातें मिलने पर तुम्हारी प्रिय बहन मधु रानी। मेरे कहने पर मैंने महामंत्री गंगा सिंह के साथ सगाई पक्की की। कब कहो ये झूठा है। अब मेरी बात समझ में आई है। ये गमीना एक गंगा सिंह की चाल है। गंगा सिंह की चाल है ये जी, जो मुझे नीचा दिखाने के लिए मेरी बहन को बहका करके ले गया। उस दिन मेरा सामना नहीं कर पाया तो हराम ज्यादा बुजदिली का काम करना शुरू कर दिया। गंगा अब तेरी खैर नहीं है, क्या है मेरे में? अब मेरी इज्जत की धज्जी उड़ा रहा होगा। हम तेरी धज्जी उड़ा देंगे कमीने। और मधुर रानी, मेरे हुक्म के बगैर तुमने अपने कदम बंगले के बाहर कैसे निकाला? ठकावार दोनों है और सजा मैं दे करके रहूंगा। चलते हैं चलते चाले मंत्री गंगा से आज चाले भाई तुमको नंगा करके मारेंगे। मेरी ऐसी कैसी हमका नहीं डे रहा हो, हमका नेरे को नहीं दिखाते नहीं ना। हराम खोर, तेरी गाड़ी में ब्रेक व्रेक है कि नहीं है? मेरी के मुँह टिक नहीं ना। हमका लागत गुटका घस गए क्या? नहीं नेरे हमका दिखाते नहीं चाहे जाऊंगा।
कमरे बदला दिया और जहां जहां तूने अपने कदम रखे, जहां जहां तूने अपने कदम रखे, वहां वहां तेरा भैया अपने दिल बिछा दिया। मैंने तेरे साथ प्यार की इंतहा कर दिया, लेकिन तूने तो मेरे साथ बेशर्मी की हद कर दी। ऐसा क्यों किया तूने? मेरा कसूर क्या है भैया? मुझसे बड़ी गलती कर बैठी है और मुझसे पूछती कि मैं कसूर क्या है? बता, किसकी इजाजत से तू यहाँ पर आई है? किसकी इजाजत से इस मेले में आई है? और शराब छाते गंगा सिंह के बाहे में बाहें डालकर प्यार कर रही है, यानी मेरी इज्जत की धज्जी उड़ा रही है। तूने क्या किया है? मेरी गलत है। मैं यहाँ आई हूँ, क्यों आई हूँ? आप ये जानना चाहती हूँ? भैया, मैं यहाँ आई हूँ, ना तो किसी कहने पर, ना तो किसी की इजाजत पर। भैया, मैं तो यहाँ आई हूँ, आपका लिखा हुआ वो खत पढ़कर, जिसमें आपने लिखा था कि आपने मेरी सगाई मंत्री गंगा सिंह के साथ की। हाँ भैया, खत लिखा था। हमने तुम्हारी सगाई महामंत्री गंगा सिंह के साथ पक्की कर दी। सीने को पता है तेरे जुबान को खींच कर जमीन पर फेंक दो। इतनी बड़ी थी, माँ बाप छोड़कर की दुनिया से चले गए। मैंने तुझे पाला और आज तक तू मेरे साथ खेली कूदी सयानी हो, मेरी रहती को नहीं पहचान पाई। अरे कम से कम एक बार हमसे पूछिए होगा कि मैंने ऐसा किया है या नहीं, लेकिन तूने इसका कोई मतलब नहीं समझा। मुझे कहने पर आकर के यहाँ पर हमारी इज्जत की धज्जी धज्जी कर रही है। और हम चलिए, इससे बहुत बड़ी भूल हो गई है। आप नहीं करूँगा, बल्कि मुझे सजा दो।
राखी का धागा बांधना चाहिए नहीं होगा। तेरी आज तक तू मेरी बहन थी, मेरी बहन थी, अब नहीं है। वो भी तुझे मैं अपने इन आंखों की ज्योति समझता था, इन आंखों की ज्योत, और जो ज्योति आंखों से आंसू बन करके जमीन पे टपक जाते हैं, लौट कर दोबारा आंखों में नहीं जाते। इसी तरह तू आज मेरी नजरों से टपक गई है। आज के बाद ना मैं तेरा भैया और ना तू मेरी मां। भगवान के लिए इतने बड़े निर्दयी बंधाना भैया रामजादी अब ऐसा